नमस्कार, लोकमत भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गायर स्टोर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें नोबेल न मिलने की शिकायत की गई है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने लिखा कि 8 जंग रुकवाने के बावजूद उन्हें नोबेल नहीं दिया गया, इसलिए अब उन्होंने शांति के बारे में सोचना छोड़ दिया है। ट्रंप ने आगे लिखा, शांति जरूरी है लेकिन अब वह ये भी सोचेंगे कि अमेरिका के हित में क्या सही है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की उनकी कोशिश की एक वजह नोबेल शांति पुरस्कार न मिलना भी है। इसकी वजह से उनके फैसले पर भी असर पड़ रहा है। नॉर्वे के पीएम ने ट्रंप की चिट्ठी मिलने की पुष्टि की है। दरअसल उन्होंने और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने मिलकर ट्रंप को टैरिफ बढ़ाने के फैसले के विरोध में एक चिट्ठी भेजी थी। इसके जवाब में ट्रंप ने नोबेल न मिलने की शिकायत कर दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दावा किया कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का असली मकसद पूरा होने वाला है। उन्होंने ये बात रविवार को लाहौर में पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल से कही। आसिम मुनीर यहां पूर्व पीएम शहबाज शरीफ के नाती जुनैद सफदर के वलीमा में शामिल होने आए थे। इसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कई सीनियर नेता, मंत्री और सैन्य अधिकारी मौजूद थे। इस बातचीत में आसिम मुनीर ने कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को एक ऐतिहासिक मौका दिया है ताकि वो अपने बनने का मकसद हासिल कर सके और देश तेजी से उसी तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और आज इसे इस्लामिक देशों के बीच एक खास दर्जा हासिल है। अब इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड का एक सैन्य विमान ग्रीनलैंड भेजा है। यह विमान जल्द ही पिटुफिक स्पेस बेस पहुंचेगा। नॉर्थ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यह तैनाती पहले से तय सैन्य गतिविधियों के तहत की जा रही है। कमांड ने साफ किया कि इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी डेनमार्क और ग्रीनलैंड को दी गई है। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी के बीच डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को कई विमान डेनमार्क के सैनिकों और सैन्य उपकरणों को लेकर ग्रीनलैंड पहुंचे। प्रयागराज माघ मेले में पालकी रथ यात्रा रोकने के विरोध में 3 दिन से धरने पर बैठे शंकराचार्य अवय मुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। मेला प्राधिकरण ने 24 घंटे ये साबित करने के लिए कहा है कि बताइए आप असली शंकराचार्य हैं। वही 48 घंटे बाद मंगलवार की सुबह वह गौमाता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के अभियान को लेकर साधु संतों से मिलने के लिए निकले हैं। सोमवार देर रात को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से फोन पर बात की है। उनसे कहा, मैं आपके साथ हूं, जल्दी मिलने आऊंगा। शंकराचार्य ने कहा, जब कोई बच्चा हिंदू धर्म में जन्म लेता है तभी से उसका गंगा यमुना में स्नान का अधिकार हो जाता है, लेकिन मुझसे ये भी छीन लिया गया है। भाजपा के नितिन नवीन पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता इसी दौरान मौजूद रहे। आज सुबह नवी दिल्ली में भगवान वाल्मीकि मंदिर, गुरुद्वारा, बंगला साहिब और जंडीवालान मंदिर गए और माथा टेका। 45 साल के नवीन पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उनसे पहले अमित शाह 49 साल की उम्र में पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चुने गए थे। भाजपा मुख्यालय में सोमवार को अध्यक्ष पद के चुनाव हुए थे। किसी और उम्मीदवार का नामांकन न आने से नवीन निर्विरोध चुने गए। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सोमवार को बृहन मुंबई महानगरपालिका मेयर पद पर शिवसेना की दावेदारी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी से शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जन्मशती वर्ष की शुरुआत हो रही है। शिवसैनिकों की इच्छा है कि इस मौके पर बीएमसी में शिवसेना का मेयर होना चाहिए। हालांकि शिंदे ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिवसेना कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जो जनादेश के खिलाफ हो। उन्होंने याद दिलाया कि बीएमसी चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन में लड़ा था। जिन नगर निगमों में शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है वहां महायुति का ही मेयर बनेगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल लगातार तीसरे दिन भी आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। इसी बीच जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने को खोज निकाला। इसमें भारी मात्रा में राशन और सामान जमा था। पत्थरों से बनाए गए इस हाइड आउट को तिरपाल से छिपाया गया था। इसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, चावल, गेहूं का आटा, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स, अधपके अंडे और ताजी सब्जियां मौजूद थी। फर्श पर मिले कंबल बताते हैं कि ठिकाने का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा था। वहीं राशन की मात्रा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी यहां लंबे समय तक रुकने वाले थे। सुरक्षा बलों का दावा है कि आतंकियों तक ये पुराना राशन और सामान बिना लोकल सपोर्ट के पहुंच पाना संभव नहीं था, क्योंकि इतनी मात्रा में सप्लाई सिर्फ सीमा पार से नहीं आ सकती थी। सहारनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की कमरे में लाश मिली है। मरने वालों में पति, पत्नी, मां और 2 बेटे शामिल हैं। 5 को गोली लगी है। बगल में
3 तमंचे मिले हैं। पति और पत्नी का शव फर्श पर जबकि उनकी मां और दोनों बच्चे बेड पर पड़े मिले। वारदात का पता उस वक्त चला जब बहनोई ने कई बार कॉल किया, फोन नहीं उठा तो बेटे को भेजा गया। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर खिड़की तोड़कर अंदर गया, देखा तो सभी के शव पड़े थे। इसके बाद उसने घर वालों और पुलिस को बुलाया। 5 लोगों की हत्या की सूचना पर डीएम मनीष बसल और एसएसपी आशीष तिवारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, घर को सील कर दिया गया, सभी के मोबाइल कब्जे में ले लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।